असम विधानसभा में जुम्मे के दिन नमाज पढ़ने के लिए 2 घंटे का ब्रेक खत्म होने पर पूरे देश में तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियों ने हाय तौबा मचाने शुरू कर दी। बिहार में एमवाई यानी मुस्लिम यादव की पॉलिटिक्स करने वाली आरजेडी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वो जानबूझकर मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री के लिए चाइनीज जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। एआईएमआईएम जैसी पार्टियां भी इस मुद्दे पर कूद गई। पार्टी के नेता वारिस पठान ने असम की हिमंता सरकार को मुसलमानों की दुश्मन करार दे दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरे देश में ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। बरदुद्दीन अजमल की पार्टी ने आरोप लगाया कि असम की सरकार नमाज पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल असम सरकार के इस फैसले के बाद विपक्षी नेताओं में होड़ लगी है कि कौन कितना ज्यादा मुसलमानों के मुद्दे पर बोलता है और हिमंता बिस्वा शर्मा को कितना ज्यादा कोस सकता है। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव हुए हैं, लिहाजा तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर खुद को बहुत ज्यादा आक्रामक दिखाकर मुस्लिम वोट को पोलराइज करने की कोशिश में लग गए। जो आसाम की जो मुख्यमंत्री है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। कभी वक्फ बोर्ड का आ जाता है बिल, कभी सीए एनआरसी का आ जाता है बिल। किसी ना किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं, समाज में नफरत घृणा पैदा कराना चाहते हैं। लेकिन ये भाजपा के लोग, आपको पता है, ये विधानसभा में को भाजपा का एमएलए या मंत्री बंदर की तरह कूद रहा था। अब बोल रहा था कि वोटिंग का अधिकार छीन लेंगे मुसलमानों का। हम एक बार खड़ा हुए, ठंडा दिए उसको, उसके बाद से खड़ा हुआ है क्या कोई? तो ये भाजपा के लोग इसी तरीके का काम करते रहते हैं और आश्चर्य की बात है मुख्यमंत्री क्यों चुप है इस मामले में। कोई माई का लाल नहीं है हम लोगों के रहते हुए मुसलमान भाइयों का अधिकार छीन सके। वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मामले में तेजस्वी यादव को करारा जवाब दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये लोग मुस्लिम के ठेकेदार हैं, वोट बैंक के ठेकेदार हैं तेजस्वी यादव। इनका राज आएगा तो ये भले पूरे बिहार में, पूरे उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को छुट्टी घोषित कर देंगे। मैं जानता हूँ अगर ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश की सरकार आगे बनेगी तो भारत को ये पाकिस्तान बना देंगे और बांग्लादेश बना देंगे। यही काम ये करना चाहते हैं। कहाँ छुट्टी मांगा किसी हिंदू ने कि हिंदू ने भी कहा तो अगर शुक्रवार को आप देते हैं तो हमारा मंगल का हनुमान जी का होता है, सोमवार को महादेव का होता है, तो हमें हर दिन अलग अलग छुट्टियां दें। ये नहीं चलेगा। धर्म के आधार पर कानून नहीं चलता है। सिर्फ बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश से भी इस मामले को लेकर रिएक्शन सामने आने लगे हैं। यूपी में कुछ ही दिनों में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। बिहार में आरजेडी की तरह यूपी में भी समाजवादी पार्टी का आधार एमवाई पर ही टिका है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने हिमंता के नमाज वाले मुद्दे को लपक लिया। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने आरोप लगाया कि असम के मुख्यमंत्री समाज में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, हेमंत बिस्वा साहब जब भी बोलते हैं तो विष उगलते हैं, कुछ काम करते हैं तो जहर फैलाते हैं, समाज में जहर फैलाते हैं। उनको, उनकी सारी सियासत अगेंस्ट मुस्लिम्स है। हर वो काम करते हैं जिससे मुसलमानों की दिल आज़ारी हो। जब 1937 से ये काम हो रहा था तो तुम्हें क्या परेशानी थी? 1 घंटा एक्स्ट्रा काम ले लो तुम उन लोगों से, अगर ऐसी कोई परेशानी है। लेकिन नहीं, क्योंकि ये मुसलमानों से जुड़ा हुआ मामला है तो इन्हें तो कुछ ना कुछ करना है। कुछ मुख्यमंत्रियों में होड़ लगी हुई है कि कौन मुसलमानों को कितना ज़्यादा टॉर्चर कर ले, वो सेंटर के और सेंटर के लीडर्स के ज़्यादा करीब हो जाएगा। महाराष्ट्र में भी इसी साल चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा एआईएमआईएम इस मुद्दे पर जमकर राजनीति कर रही है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एआईएमआईएम अपना खाता नहीं खोल पाई थी। उसे नमाज पर रोक के मुद्दे पर खुलकर राजनीति करने और मुसलमानों को डराने का मौका मिल गया। महाराष्ट्र में मुसलमानों ने पिछली बार एआईएमआईएम से ज्यादा महाविकास अघाड़ी को वोट दिया था। जो बीजेपी सरकार है और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे जो मुख्यमंत्री है, ये खुली तौर से मुसलमानों के दुश्मन है। ये एंटी मुस्लिम सरकार है। इनको हमारे खाने पीने से नफरत, हमारे कपड़े पहनने से नफरत, हमारे मदरसों से नफरत, अब नमाज से नफरत। है आड़े दिन हेमंत बिस्वा शर्मा कुछ ना कुछ अनाप शनाप बकवासबाजी
करते रहते हैं उसमें सब। इन्होंने नमाज का ये कर दिया। अरे अगर 2 घंटे में मुसलमान इंसान जाता है जुम्मा के दिन, एक दिन हफ्ते में, और नमाज अगर उसने अदा कर दी, नमाज अदा करके आ गया, तो कौन सा ऊंट पहाड़ गिर जाता है। भाजपा सरकार डेवलपमेंट, विकास तमाम मुद्दों में फेल हो गई है। बेरोजगारी खत्म करना उनको आता नहीं है, इसीलिए सिर्फ एक ही मुद्दे को लेकर आ गए कि किसी भी तरह मुसलमानों को गाली बको, इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो, पोलराइज करो सिचुएशन को और अपनी सियासत को चमकाते रहो।